बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों 7.2 एक्सरसाइज के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है L = r थीटा। पहले आपको ये बताते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके अंदर L, R और थीटा की वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आपने पढ़े होंगे एंगल के यूनिट। दो यूनिट होते हैं एंगल के, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री कितना एंगल होता है, रेडियन कितना एंगल होता है, चलिए जानते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ऐसे, ये जो कर्व पाथ की लेंथ है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब इस सर्कमफेरेंस को आप 360 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दें। ऐसे आपने पीसेस करते जाने, 360 पार्ट्स में आपने इसको ब्रेक कर लेना है। अब जो एक पार्ट है वो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी तरह रेडियन एंगल कौन सा होता है कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर आ गया हमारे पास, सर्कल उसका सेंटर। अब आपने इसमें एक लेंथ सेलेक्ट करनी है आर्क की जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो। इसके रेडियस जितना है ना, फर्ज कर ले 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर तक जो है वो एक आर्क मार्क कर लेनी है, ठीक है ना, यहाँ से। अब ये इसकी लेंथ कितनी, जितना सर्कल का रेडियस है। अगर सर्कल के रेडियस के बराबर एक आर्क आप कंसीडर करते हैं, वो सेंटर से जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि 1 रेडियन क्या होता है और 1 डिग्री क्या होता है। ओके, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये L = r थीटा क्या है, ठीक है, और इसके अंदर L R थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर L जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ एन आर्क को, और R रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल को। एंगल थीटा है हमारे पास, वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडियन होगा, ठीक है, रेडियन यूनिट के साथ यहाँ पर हमारे पास एंगल होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हमने प्रूव कैसे करना है, किस तरह से हमने ये फार्मूला ड्रा किया, ठीक है। ये एक सर्कल ले लिया आपने, उसके अंदर आपने 2 आर्क सेलेक्ट करनी है। एक आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल रखेंगे, एक की आप कोई सी भी लेंथ ले लें उसको आप L कह दें, ठीक है। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर सर्कल के रेडियस के बराबर एक आप आर्क लेते हैं तो वो आर्क सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। और ये आपने कोई भी लेंथ ली हुई है आर्क की, आपको नहीं पता अब इसका एंगल क्या बनेगा, तो आप उसको थीटा कह ले, अननोन है तो थीटा रेडियन कह ले आप, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है कि भाई ये है ना एक सर्कल है, सर्कल की जो ये आर्क है और उसका एंगल, उसके दरमियान एक रेशो होती है, ख़ास रेशो होती है। देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास ये एक आर्क है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल है, ठीक है। अगर हम इस आर्क की लेंथ को कम करके थोड़ा कर दें, यहाँ पर इतना कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे एंगल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए एंगल कम हो गया, ठीक है। अगर हम लेंथ इसकी और कम कर दें तो एंगल मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ा दें तो एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे अलग से बना के दिखाता हूँ। देखें ये बड़ी हमारे पास एक आर्क है, इसका जो एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास आर्क छोटी हो जाए, हम इतनी सी आर्क लेते हैं तो इसका जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ वो छोटा होगा। अगर हम और छोटी आर्क ले लें कोई, ठीक है, फर्स्ट कर लें इतनी आर्क है ये, तो इसका जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ वो और छोटा एंगल होगा। तो मतलब ये है कि आर्क की लेंथ में और एंगल में एक ख़ास रिलेशन पाया जाता है, एक रेशो पाई जाती है, ठीक है। ओके, और अगर हमारे पास एक ही सर्कल है तो उसकी आर्क और उसके लेंथ में जो रेशो है, उसी सर्कल की कोई और आर्क आप ले लें, उसके आर्क और उसके एंगल में भी वही रेशो पाई जाएगी। जो रेशो एक सर्कल की आर्क और एंगल में पाई जाती है, वही रेशो उसी सर्कल की दूसरी आर्क और उसके एंगल के दरम्यान में भी पाई जाएगी। मतलब इस आर्क और इस एंगल में जो रेशो है, वही रेशो इस आर्क और इस एंगल में भी होगी। इसीलिए हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। AOB कहाँ से आता है, ये हमारे पास पॉइंट O है, ठीक है। AOB, ये AOB, ठीक है ना, ये वाला AOB, ये एंगल, ठीक है, इसमें और इसकी लेंथ में जो रेशो है, ये देखिए AOB रेशो AB, और वही रेशो हमारे पास पाई जाएगी जो कि हमारे पास एंगल AOC और उसकी आर्क के दरमियान है। AOC ये एंगल आ गया और ये उसकी आर्क AC। तो देख लो बच्चों, AOB एंगल और AB आर्क में जो रेशो है
वही रेशो आपके पास AOC एंगल और AC आर्क के दरम्यान में होगी। ठीक है, फिर से सुन लें, इस आर्क और इस एंगल के दरम्यान जो रेशो है, उसी सर्कल में इस आर्क और इस एंगल के दरम्यान में भी वही रेशो पाई जाएगी। इसीलिए हमने इनको लिखा। एक रेशो कैसे लिखते हैं, A रेशो B, जिसको हम A/B भी लिख सकते हैं। A रेशो B होता है ना, A/B लिख सकते हैं। तो ये देखिए, एंगल और नीचे आर्क है, एंगल और आर्क में जो रेशो है वही एंगल और आर्क इस एंगल में और इस आर्क में रेशो होगी। ठीक हो गया बच्चों। AOB हमारे पास क्या है, एंगल है, और AB क्या है, उसकी आर्क है। तो वही AOC हमारे पास ये एंगल है और AC क्या है, उसकी आर्क है। तो इनमें दोनों में सेम रेशो होगी। ओके जी, अब क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज पुट करने से पहले एक छोटा सा स्टेप करेंगे आप, क्या कि एंगल दोनों एक तरफ ले जाएंगे और आर्क दोनों दूसरी तरफ ले जाएंगे। AOB भी एंगल है, AOC भी एंगल है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। AB यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने शफलिंग कर ली, एंगल दोनों एक तरफ आ गए और ये आर्क दोनों एक तरफ आ गए। अब AOB एंगल कौन सा है, AOB थीटा रेडियन है, आप लिख लें इसकी जगह थीटा। AOC एंगल कितना है, AOC 1 रेडियन है, तो लिखें 1 रेडियन। ओके, अब उसके बाद ऊपर क्या था, AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ L। और AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस, क्योंकि रेडियस के बराबर ये आर्क थी, तो इसलिए उसकी जगह पे हमने R लिखा। रेडियन से कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। R यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इज इक्वल टू R थीटा। ये था हमारे पास इसका फार्मूला। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर L जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क है और R रेडियस है और थीटा क्या है, हमारे पास एंगल है। बस बच्चों, ये इसका कंसेप्ट था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को बहुत ही आसान और सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड एंगल थीटा। एंगल थीटा आपने फाइंड करना है। लेंथ आपको बताई गई है 2 सेंटीमीटर और रेडियस बताया गया 3.5 सेंटीमीटर। एक ही फार्मूला है, L इज इक्वल टू R थीटा। अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो R इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.57। और एंगल याद रखना है रेडियन में है इसका। ठीक है, इसमें एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है। पार्ट 2 में देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। एंगल थीटा निकालना है, तो अगेन वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। ठीक है, लेंथ 4.5 है, रेडियस 2.5 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.8 रेडियंस, क्योंकि एंगल रेडियन में होता है इसमें। इसी तरह से बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइंड लेंथ। हमने लेंथ फाइंड करनी है। एंगल 180 डिग्री दिया गया है और रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो एंगल थीटा है ना, वो किस में है, रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पर उसने डिग्री में दिया हुआ। तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप सिंपली बच्चों इसको 180 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से, तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तरीका 7.1 में आप सीख के आए हैं, पाई आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से, पाई रेडियन आ गया। अब R की वैल्यू क्या है, 4.9 लेंथ फाइंड करनी है। L इज इक्वल टू R थीटा फार्मूला है, यहाँ R की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू इन रेडियन पुट करेंगे। 4.9 सेंटीमीटर लेंथ है और ये थीटा कितना, पाई मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रेडियस था तो ये सेंटीमीटर में ही आपको लेंथ मिलेगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। थीटा जो हमें दिया गया है वो डिग्री में दिया गया और साथ में मिनट में, डिग्री और मिनट की फॉर्म में दिया हुआ है। पहले आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल के बाद फिर आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका होता है, 60 डिग्री में है तो आप डिग्री में लिखे रखें, 30 जो है वो मिनट्स में है, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, इसको आप डिवाइड करते हैं 60 से। आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.5 मिलेगा। अब 60 प्लस 0.5 तो मिलेगा 60.5 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये अभी जस्ट डेसिमल में आया है, अभी आपने इसको चेंज करना है रेडियन में, क्योंकि हमें एंगल डिग्री में पुट नहीं करना, रेडियन में पुट करना है। ओके, तो आपने क्या करना है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आप करें 60.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जो आंसर आया उसको 180 से डिवाइड करें तो मिलेगा 1.0553 रेडियंस। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो आपके मिला हुआ रेडियस मिला हुआ वो 15 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एंगल थीटा को डेसिमल फॉर्म में लाया, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एंगल चाहिए रेडियन में। अब वो एंगल आ चुका है रेडियन में और आर की वैल्यू ये है, तो फार्मूला लगाएं, L इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 15 mm।
और हमारे पास सॉरी आर की वैल्यू 15 mm मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 1.0553 रेडियन, मल्टीप्लाई करें मिलेगा 15.84 mm। ठीक है, क्योंकि रेडियस mm में था तो इसलिए जो हमारे पास लेंथ आएगी वो भी mm में आएगी। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडियस की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। ओके, रेडियस कितना है ये फाइंड करना है। लेंथ बताई गई है 4 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास जो है, थीटा आगे बच्चों हमारे पास 1/4 रेडियंस। ठीक है, ये बन जाता है 0.25 रेडियन, राइट। रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला होता है L = r थीटा। r की वैल्यू चाहिए, थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा L / थीटा। तो r की वैल्यू क्या है, L / थीटा। लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एंगल कितना था 0.5 रेडियन, डिवाइड करें कैलकुलेटर से 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है, लेंथ = 52 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है 45 डिग्री में है, हमें रेडियन में चाहिए। तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 π/180 से, तो आपको 4/π/4 रेडियन मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास रेडियन में आ गया ये एंगल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। L = r थीटा, तो लेंथ कितनी है 52 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है π/4। π/4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.785। अब 52 को 0.785 से डिवाइड करेंगे तो 66.21 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 1.5 रेडियन। हमें यहाँ बताया जा रहा है रेडियस है एक सर्कल का 12 सेंटीमीटर और उसमें आर्क की लेंथ आप मालूम करें, जबकि जो एंगल बनाता है वो आर्क वो कितना बना रहा है 1.5 रेडियन। ठीक है, तो आर एल थीटा को पता है आपको कि तीनों से कौन सा फार्मूला हमारे पास बनता है, L = r थीटा। ठीक है, अब r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 मीटर है और एंगल थीटा कितना है हमारे पास आ गया 1.5 रेडियन। सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 18 मीटर। ठीक है, तो 18 मीटर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल इन द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशंस। अब ये क्या बता रहा है, कहता है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, ये वो सर्कल आ गया। ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट है ऐसे वो इस तरह मूव करता हुआ जा रहा है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हमें रेडियस बताया जा रहा है और पॉइंट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, 3.5 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है। आप ये बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी आपने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेडियस आपको 10 मीटर बताया गया है, वो लिख लें। अब रेवोल्यूशन जो है, यानी ये चक्कर कितने चक्कर काटे, ये एंगल होता है बेसिकली, एंगल कितना 3.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब एक जो रेवोल्यूशन होती है ना, यानी एक कंप्लीट जो सर्कल होता है उसका जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक वो बनता है g2π रेडियन। ठीक है, और यहाँ पर इसने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की 3.5, तो 3.5 को आप 2π से मल्टीप्लाई कर लें, 7π रेडियन हमारे पास आ जाएगा एंगल। ठीक है, अब क्योंकि लेंथ हमने फाइंड करनी है, थीटा और r हमें दिया गया है, L = r थीटा का फार्मूला लगाएंगे, रेडियस कितना है 10 मीटर का और थीटा यानी एंगल कितना है रेडियन में 7π। ठीक है, चाहें तो साथ रेडियन भी लिख लें आप, 7π रेडियन। ठीक है, तो अब जो 7π है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, लेकिन यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे तो आसानी से 7 से कट जाएगा, 22 मिलेगा आपको। 22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 220 मीटर, ये मिल जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। जब घड़ी 3 बजाती है तो उसके दोनों आर्म्स के दरमियान कितना एंगल होता है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल एंगल होता है एक सर्कल का वो कितना होता है 360 डिग्री, सब जानते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। ओके, अब इस घड़ी के अंदर ना 12 डिविजन्स की हुई हैं, इस एंगल के 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये 360 पूरा एंगल है,
इसको 12 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ। आपने पहले ये फाइंड करना है कि एक डिवीजन कितना एंगल बनाती है, उसके बाद हम बता देंगे कि इस टाइम जो है वो इन दोनों आर्म के दरमियान कितना एंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे भाई टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है। ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करती है ना, तो सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। ओके, अब उसमें देखें अगर तो इसकी हमने डिविजन्स की हुई है 360 के एंगल की। कितनी डिवीजन की है? 12 मुख्तलिफ हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है? 12 है। अब एक डिवीजन का एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ वन डिवीजन आप 360 को 12 से डिवाइड करें 30 डिग्री आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक एंगल जो है, एक डिवीजन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब यहाँ पर कितनी डिविजन्स आ रही हैं आपके पास? देखें, यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 2 डिवीजन आ रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 डिवीजन आ रही है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, 3 डिवीजन्स आ रही हैं हमारे पास इन दोनों आर्म के दरमियान। तो एंगल ऑफ 3 डिवीजन्स कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो बन जाएगा 90 डिग्री। अब ये डिग्री में तो आपने जस्ट इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 91 द 90, 92 द क्या होता है हमारे पास 180, पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।